चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। कौन सा? क्लास 12। अच्छा, राजा किसान नगर में हम लोग किसके बारे में? हम लोग प्रियदर्शनी। क्या प्रियदर्शनी मतलब क्या होता है? सुंदर मनोहर वाला राजा अशोका, अशोका के बारे में, अशोका को बोलते थे। अच्छा, जेम्स प्रिंसप कौन था? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जिन्हें बराबरी और खरोष्टी भाषा का अधिकार था। ईस्ट इंडिया का अधिकारी था, भारत में आया था, उसने 2 भाषाओं का मतलब निकाला था। कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और खारोष्टी भाषा तुम्हारी। अच्छा, जो 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 मौर्य वंश था, किसको हरा के में आया था? घनानंद को, घनानंद को हरा के आया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके सक्सेसर का नाम क्या है? बिंदुसार है। बिंदुसार। और क्या है? अशोका। सबसे पावरफुल कौन था? अशोका था। क्योंकि अशोका ने किसको कलिंगा का युद्ध जीता था। कलिंगा के युद्ध करके जीता था। और उसके बाद उसने क्या किया था? लड़ाई झगड़ा खोल के वो बौद्धिज्म अपनाया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो अभिलेख का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें होती थी जो पत्थर या धातुओं पे लिखी होती थी। हाँ, मिट्टी के बर्तन पे लिखी होती है, उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ज्यादातर अभिलेख कौन लिखवाता था? राजा लिखवाते थे। राजा क्या करते थे? अपने विजय के बारे में, कोई धर्म के बारे में, उन सब चीजों के बारे में कहाँ पे लिखवाते थे? आम लोगों की भाषा क्या बोली जाती थी? प्रकृति भाषा प्राकृतिक बोला जाता था। क्या बोली जाती थी? प्राकृतिक। इसके बाद हमने देखा था कि जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब जहाँ पे जनता अपना आवास बनाता है, जहाँ पे जनता आकर के बैठ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जनपद। उसी तरह से बहुत सारे महाजनपद होते थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद कौन कौन थे? कुरु, अवंती मगध, गांधार हो गया, और कौन? वज्जी हो गया, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, कौशल हो जाएगा, पंचाल हो गया, कुरु हो गया, मगध था। इन सभी महाजनपदों में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मगध। अच्छा, मगध इम्पोर्टेंट था तो क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वहाँ की खेती अच्छी खेती की वजह से। अच्छा, वो फर्टाइल लैंड था तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती रही होगी, इस वजह से। दूसरा काम क्या था? लोहे का खनन। वहाँ पे लोहा का। अच्छा, लोहा से क्या होता था? हथियार बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए। खनन या खुदाई के माध्यम से लोहा निकाल लेते होंगे, उसका यूज हथियार बनाने के लिए करते हैं। दूसरा कारण क्या था? जंगल से हाथी। तुम लोग कहना चाह रहे हो कि जंगल से हाथियां बटोर के क्या करते थे? वहाँ से जंग लड़ने का काम करते थे। ठीक, इसके बाद क्या करते थे? वहाँ राजा की नीति। कुछ इंपॉर्टेंट राजा होते थे जिनकी पावरफुल नीतियों की वजह से माना जाता था। क्या? हाँ, पावरफुल नीतियों की वजह से माना जाता है कि वो, हाँ, इम्पोर्टेंट माना जाता है। बंद कर दो। ठीक, उनकी पावरफुल नीतियों की वजह से माना जाता था। तो उनके पावरफुल नीतियों में कौन आएगा? एक तो आ जाएगा आपका कौन सा आ गया? ये आपका बिंदुसार आ जाएगा, अशोका आ जाएगा, महापद्मनंदा होते, ये सब पावर रूल होते थे। ठीक, अब 16 महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मगध था। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजगांव। पहले तो राजगांव थी। राजगांव मतलब क्या होता है? राजगांव मतलब राजा का घर। जो 4th से 6th सेंचुरी में सबसे ज्यादा पावरफुल निकल के आती है, लेकिन इसको 4th सेंचुरी में जो राजगांव को राजधानी चेंज करके कहाँ कर देते हैं? पाटलिपुत्र कर देते हैं। अच्छा, पाटलिपुत्र का अभी नाम क्या है? पटना नाम है। पाटलिपुत्र का अभी नाम क्या है? पटना। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो 6th सेंचुरी में क्या हो रहे थे? 6th सेंचुरी में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। बदलाव में क्या देख रहे थे? नए नए नगर निकल के आ रहे हैं, लोहा का प्रयोग बढ़ रहा है, सिक्का का प्रयोग हो रहा है, और उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी क्या हो रहे हैं? उभर रहे। तुम ज्यादा हाँ जी, बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आ रहे हैं। जो मौर्य डायनेस्टी है, जो मौर्य साम्राज्य, इसको कब से कब तक माना जाता है? 1321 से लेकर 185 ईसा पूर्व। सबसे किसको हरा के? घनानंद को हरा के करते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मिनिस्टर था, उसका नाम बता दो जल्दी से। वो चाणक्य था। चाणक्य का और नाम क्या? कौटिल्य विष्णु। उसने कौन सी किताब? अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। अच्छा, धर्मशास्त्र की रचना किसने की थी? ब्राह्मणों ने करी थी। लेकिन धर्मशास्त्र के हिसाब से राजा कौन होता था? क्षत्रिय होता था। राजा क्षत्रिय होता। राजा का काम क्या है? भेंट वसूलना किसानों से। किसानों से भेंट और कर वसूलते थे। 16 महाजनपद हो गया। गढ़ का मतलब क्या होता है? गण का मतलब लोग निवास करते हैं। हेलो, बैठ जाओ, पता नहीं चल रहा है, रुक जाओ।
यहाँ पे गण का मतलब क्या होता है? समूह, सदस्य के समूह से। सदस्यों का समूह होता है। संघ का मतलब क्या होता है? समुदायों का समूह। इन्हीं गणों में से कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते थे। बौद्ध और जैनिज्म कहाँ से बिलोंग करते थे? गणों में से बिलोंग करते थे। ठीक, तो इस वजह से ये इस तरीके से ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, याद हो गया, फिनिश हो गया। दैट्स ऑल।